काफ़ी वर्ष से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो 6 साल लग गए मुझे बीपीएससी निकालने में। मैंने 2016 में एएलएस में अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम करोल बाग में मैंने क्लास की थी एएलएस की। उसके बाद से यूपीएससी का 3 अटेम्प्ट दिया था, जिसमें 2020 में मैंने यूपीएससी मेंस भी लिखा। फेल करते हैं तो उनसे आप ज़्यादा हताश मत होइए, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कीजिए, आप अपने पढ़ाई पे भरोसा कीजिए। यूपीएससी के लिए पर से मैंने कोई कोचिंग अलग से नहीं की। इसमें सेल्फ स्टडी ही और जो कोचिंग मटेरियल्स है, मंथली मैगजीन्स है, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, इन सभी का सहायता लेकर के। वहाँ तो हमारे यहाँ एक जोक है कि जब रिज़ल्ट हो जाए तो कहना है कि 18 घंटे पढ़ते थे। लेकिन एक्चुअली में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब लास्ट के 10 to 15 डेज़ वो काफ़ी मायने रखते हैं। वहाँ पे एक डे वो एक्चुअली में वो 1 मंथ के बराबर होता है। पिताजी मेरे विधायक 2020 में बने हैं, लेकिन उससे पूर्व 1984 से वो पदाधिकारी रहे। बिहार के लाल ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर 109 रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किया है। ऐसे में कुमार नमन है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुमार नमन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। पिताजी विधायक हैं, आप बीपीएससी पास कर गए, ऐसे में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बने हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है और काफ़ी वर्ष से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो 6 साल लग गए मुझे बीपीएससी निकालने में। पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन ये 2 साल लगे हैं। तो इतनी लंबी कठिन परिश्रम के बाद यदि कुछ प्राप्त होता है तो उसमें काफ़ी खुशी और सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो वो फीलिंग मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, हैप्पीनेस है चारों तरफ। सेल्फ स्टडी या फिर कहीं आप क्लास करते थे? मैंने 2016 में एएलएस में अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम करोल बाग में मैंने क्लास की थी एएलएस की। उसके बाद से यूपीएससी का 3 अटेम्प्ट दिया था, जिसमें 2020 में मैंने यूपीएससी मेंस भी लिखा। उसके बाद सेल्फ स्टडी ही किया है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए पर से मैंने कोई कोचिंग अलग से नहीं की। इसमें सेल्फ स्टडी ही और जो कोचिंग मटेरियल्स है, मंथली मैगजीन्स है, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, इन सभी का सहायता लेकर के क्वालिफाई किया हूँ। पूरे दिन में कितना देर पढ़ते थे आप? वहाँ तो हमारे यहाँ एक जोक है कि जब रिज़ल्ट हो जाए तो कहना है कि 18 घंटे पढ़ते थे। लेकिन एक्चुअली में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। एक सेइंग है कि इट इज़ नॉट अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ द लाइफ, इट इज़ अबाउट द कंटेंट ऑफ द लाइफ। सिमिलरली इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन, इट्स एक्चुअली अबाउट कि आप जो आवर्स पुट इन करते हैं वो कितना वैल्यूएबल होता है। तो गोल बेस्ड मैंने पढ़ाई की है, आवर्स बेस्ड नहीं की है। रोज़ के स्ट्रैटेजीज़ मेक किए हैं। अगर आवर्स, नंबर ऑफ़ आवर्स कहा जाए तो एवरेज में 4 to 5 आवर्स जब एग्जामिनेशंस क्लोज नहीं होता है तो। लेकिन जब लास्ट के 10 to 15 डेज़ वो काफ़ी मायने रखते हैं। वहाँ पे एक डे वो एक्चुअली में वो 1 मंथ के बराबर होता है। तो वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाए हैं और लास्ट के वीक में तो लगभग 8 से 10 घंटे से 12 घंटे तक भी पढ़ाई की है। पिताजी आपके विधायक हैं जी। राजनीति आपको करना चाहिए, अधिकारी क्यों बनने का आपने सोचा? पिताजी मेरे विधायक 2020 में बने हैं, जी। लेकिन उससे पूर्व 1984 से वो पदाधिकारी रहे हैं। 35 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस रहा है पुलिस विभाग में। वो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर के डीएसपी से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं। तो अगर उनकी मार्ग पर मैं चलना चाहूँ तो अभी मैंने भी पदाधिकारी पद हासिल कर लिया है। अब भविष्य में देखा जाएगा जो होगा, गुरु महाराज की कृपा से। आगे को लेकर क्या सोचा है आपने? जिस तरीके से अधिकारी बने हैं वैसे ही रहेंगे या फिर आगे का भी कुछ सोचा है आपने? आगे का गोल क्या है आपका? जी, अभी तो फिलहाल अभी मैंने इसको प्राप्त किया ही है इसको, और उसी में आगे अभी बढ़ना है। जो जिम्मेदारी दी जाएगी एज ए पदाधिकारी उसको निभाना है। और ऐसे अभी आगे मेरा एक और गोल है यूपीएससी का, जो अभी मई में होने वाला है। उसमें भी मैं प्रीलिम्स दूंगा और अभी चूँकि टाइम है ट्रेनिंग में तो उसकी पढ़ाई की जा सकती है। अच्छा, कठिन कितना था जिस तरीके से लगातार तैयारी कर रहे थे आप?
कठिनाई तो होती ही है एक्चुअली में। जब आप फेलियर का सामना करते हैं कई बार, मैंने बताया यूपीएससी में 3 बार मैं फ़ेल हो चुका हूँ। फिर बीपीएससी का भी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। स्टार्टिंग में जब मैं 12th में था तो एनडीए में मैं फ़ेल हुआ हूँ। एसएसबी इंटरव्यूज़ 3 दिए हैं। तो काफ़ी सेल्फ डाउट तो हम सभी को सप्रेस करते हुए, सेल्फ बिलीफ करते हुए आगे बढ़ा है। तो ये काफ़ी कठिन प्रोसेस तो होता ही है। जब आप देखते हैं कि आपके मित्र दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, आप उसी स्थान पर हैं, तो काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। तो वो सभी को गैदर करके मैंने ये रिज़ल्ट पाया। घर वालों में कितनी खुशी है, घर के लोग कितने खुश हैं? काफ़ी प्रसन्न हैं। बहुत दिन से आशा थी इनकी, और सभी लोगों के आशीर्वाद से ही ये प्राप्त हुआ है। चाहे मेरे ददिहर के लोग हों, चाहे ननिहर के लोग हों, सभी बहुत खुश हैं। अच्छा नमन, आप सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ पीड़ित इलाका है आपका। ऐसे में सीमांचल में क्या ये पॉसिबल होता, आप सीमांचल में रह के तैयारी करते तो? जी, सीमांचल जहाँ से, अररिया से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे कोचिंग के रिसोर्सेज के कमी है। तो वहाँ से पढ़ाई की जा सकती है। अभी तो ऑनलाइन में मोड ऑफ टीचिंग्स भी अवेलेबल है। लेकिन उस वक्त में ये उतना शायद संभव नहीं था। और चूँकि मेरी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जाकिर हुसैन कॉलेज से, तो मैंने वहीं तैयारी की। 10th 12th कहाँ से किया था? 11th और 12th मैंने वहीं दिल्ली से किया है, होप हॉल फाउंडेशन स्कूल से। लेकिन 10th मैंने विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल से 2013 में किया है। पूर्णिया में ये स्थित है। पूर्णिया से आपने 10th की? हाँ जी, प्राइमरी एजुकेशन मेरा परोरा पूर्णिया विद्या विहार से ही हुआ। नमन, सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से इंटरव्यू हुआ आपका, किस तरीके के सवाल पूछे गए आपसे? सवाल मेरे पहले पूछा गया था डीएसपी से रिलेटेड, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी था। तो मुझे ये प्रथम सवाल जो मुझसे पूछा गया कि पुलिस की आप इमेज को कैसे सुधारेंगे, और उसी से संबंधित फिर 3 क्वेश्चन और पूछे गए। फिर हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1757 और 1857 का सिग्निफिकेंस क्या है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की इकोनॉमी को आप कैसे ठीक करेंगे। और एक और क्वेश्चन था कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे ठीक करेंगे। एजुकेशन वाला सवाल इसलिए था क्योंकि मेरा 3rd प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विसेज था। जिस तरीके से रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या क्या पूछे गए थे? रिटन आपको 900 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 1 आपको 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 300 का, और ऐसे 300 का होता है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री है, नेशनल करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स है। जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद पेपर 2 में साइंस एंड टेक है। यही सब चीज़ मिला के पूछा जाता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी का, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा, उन युवाओं को क्या कहिएगा? आप भी युवा हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटना में कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में कर रहे हैं, चाहे अपने घर में कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है ये कि जब आप फेल करते हैं तो उनसे आप ज़्यादा हताश मत होइए। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कीजिए। आप अपने पढ़ाई पे भरोसा कीजिए, और चाहे वो 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए। वैसे कई लोग हैं नेहरू विहार मुखर्जी नगर में। उन सबको ये मैं कहना चाहूँगा, एक स्टोरी है चाइनीज़ बैम्बू ट्री का, जिसमें आप 5 साल तक अगर आप चाइनीज़ बैम्बू ट्री सो करते हैं, तो 5 साल तक कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन एक बार जब वो निकलना शुरू होता है ज़मीन से, तो 5 वीक्स में ही वो 90 फीट टॉल हो जाता है। तो वो फेज़ 5 साल वाला आपका भी चल रहा है। जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, वो 5 वीक्स में जो 90 फीट टॉल होता है बैम्बू ट्री, सिमिलरली उसी तरह आपको भी सक्सेस प्राप्त होगा। देखिए, तो जो गोल है, जिस गोल को आपको प्राप्त करना है, उसको देखते हुए आप तैयारी करते रहें, हौसला बुलंद रखें, हार न माने। ऐसे में नरपतगंज विधायक जिस तरीके से कुमार नमन के पिताजी हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में न उतरकर नमन ने बिहार का नाम रोशन किया है और बीपीएससी पास कर अधिकारी बने हैं। 109वां रैंक लाया है कुमार नमन ने। ऐसे में बता दें आपको कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार का नाम रोशन जो है नमन ने किया है। ऐसे में 10th की पढ़ाई पूर्णिया से की थी नमन ने, और कहीं ना कहीं 12th और ग्रेजुएशन दिल्ली से इन्होंने किया है। देखा जाए तो वर्तमान में बीपीएससी में 109 रैंक लाकर सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बने हैं। घर में खुशी है, और जिस तरीके से जो बिहार के युवा हैं जो तैयारी करते हैं बीपीएससी और यूपीएससी की, उनको अपना पूरा मूल मंत्र बता रहे थे। ऐसे में कैसे तैयारी करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये नमन बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।